नमस्कार, मैं गीता शर्मा ENI लाइव में आपका स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं हमारे साथ खबरें फटाफट। जम्मू कश्मीर की PDP बीजेपी सरकार में मंत्री और PDP नेता चौधरी जुल्फिकार राजौरी के सीमावर्ती इलाकों का दौरा करने पहुंचे। इस दौरान पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत करते हुए उन्होंने कहा कि जंग किसी मसले का हल नहीं है। इस किस्म के हालात पैदा ना हो, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान दोस्ताना तल्लुकात होने चाहिए और जो भी हमारे इश्यूज हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान वो बातचीत के जरिए हल होने चाहिए, क्योंकि जंग आप कहीं भी ले लो, 15-15 साल 20-20 साल भी जहाँ जंगें हुई, जंगों से कोई भी मसले का हल कभी नहीं हुआ है। भारतीय सेना द्वारा किए गए सर्जिकल ऑपरेशन के बाद LOC पर तनाव बना हुआ है। खतरे की आशंका के चलते सीमावर्ती इलाकों के ग्रामीणों ने पलायन करना शुरू कर दिया है, तो वहीं सेना ने भी पड़ोसी देश पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए चौकसी बढ़ा दी है। POK में की गई सर्जिकल स्ट्राइक का राजनीतिकरण होने लगा है। इसी पर पूछे गए एक सवाल पर कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि अगर इस कदम को राजनीति से जोड़ा जाएगा तो कांग्रेस भारी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि फिर कांग्रेस 1965 में शास्त्री जी और 1971 में इंदिरा गांधी की क़यादत में मिली उपलब्धियों को गिनाएगी। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हमने 1971 में बांग्लादेश बनाया था। हम ये भी याद दिलाएंगे कि 1965 में शास्त्री जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने एक छोगल लहर पार करके लाहौर पे दस्तक दे दी थी। तो जब राजनीति से जोड़ा जाएगा इस कदम को, तो फिर जवाब तो राजनीति में कांग्रेस का भारी होगा। रामपुर में गांधी समाधि पर कैबिनेट मंत्री आजम खान ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान आजम खान ने सर्जिकल स्ट्राइक पर पूछे गए एक सवाल पर कहा कि सरहदों पर सर उतारे जा रहे हैं और ऐसे में कार्रवाई की गई है तो ये कतई भी पीठ थपथपाने का मौका नहीं है। सरहदों पर सर उतारे जाएं, बेगुनाह लोग मारे जाएं, उसके लिए अगर कोई कार्रवाई होती है तो इसमें किसी को अपनी या दूसरों को पीठ थपथपाने का मौका नहीं है। ये एक जिम्मेदारी है जो लोगों को अदा करनी चाहिए। जिस पद पर भी जो बैठा है अपने पद की जिम्मेदारी को पूरा करे। मथुरा में गांधी जयंती के मौके पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को आगे बढ़ाने का काम किया। भाजपाइयों ने मथुरा रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता अभियान चलाया। उन्नाव में गांधी जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर CDO संजीव सिंह ने विकास भवन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कार्यक्रम में तमाम आला अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। आगरा में गांधी जयंती के मौके पर स्वच्छ भारत अभियान के तहत ताजमहल के चारों तरफ निरंकारी सेवा दल के 5000 से ज्यादा स्वयंसेवकों ने साफ सफाई की और लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। फतेहपुर में गांधी जयंती धूमधाम से मनाई गई। इसी बीच महात्मा गांधी की सादगी बयान करने वाली खादी के कामगारों का हमने हाल जाना। नेताओं और रसूखदारों के लिए महंगी खादी का ट्रेंड भले ही चल गया हो, लेकिन खद्दर बनाने वाले कामगारों की हालत बेहद दयनीय है। अफसोस सरकारी उपेक्षा के चलते खादी कामगारों के लिए 2 जून की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया है। बलिया के रसड़ा की रामलीला पूरे भारत में मशहूर है। ऐतिहासिक रामलीला मेला 16 अक्टूबर तक चलेगा। इस मेले की सबसे खास बात यह है कि हिंदू और मुसलमान दोनों समुदाय मिलकर इसका आयोजन करते हैं। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के दूसरे रूप ब्रह्मचारिणी देवी के भक्तों ने दर्शन किए। मंगला आरती के बाद मंदिर के कपाट खुलते ही मां के दर्शन के लिए भक्तों में होड़ मच गई। इस दौरान श्रद्धालुओं ने अपनी मनोकामनाएं मांगी। अलीगढ़ के खैर से बसपा प्रत्याशी के तौर पर क्षेत्र के कद्दावर नेता राकेश मौर्य के नाम की औपचारिक घोषणा की गई। खैर में बसपा के एक कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें आगरा मंडल के कोऑर्डिनेटर रामकुमार कुरेल ने राकेश मौर्य को बसपा प्रत्याशी घोषित किया। उमरिया में गांधी जयंती के मौके पर स्कूली बच्चों ने रैली निकाली और बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान सेंट्रल एकेडमी के विद्यार्थियों ने आम जनमानस से अपने क्षेत्र को स्वच्छ बनाने की अपील की, तो वहीं बेटियों के संरक्षण के प्रति भी लोगों को जागरूक किया गया। सतना के मेहर धाम में शारदीय नवरात्र के चलते भक्त माता के दरबार में पहुंच रहे हैं। कतारों में लगकर वहां श्रद्धालु मां के दर्शन कर रहे हैं, तो वहीं प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। सतना में गांधी जयंती के मौके पर परिवहन विभाग की क़यादत में जिला बस ऑनर्स एसोसिएशन ने स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान सतना मेयर ममता पांडे और उप परिवहन आयुक्त RP तिवारी विशेष रूप से मौजूद रहे।
सर्जिकल स्ट्राइक पर बौखलाए पाकिस्तान से जब कुछ नहीं उखड़ा तो पैतरबाजी पर उतर आए हैं। गुरदासपुर के दीनानगर के घेसल गांव में गुब्बारे के साथ खत मिला है जिस पर उर्दू में लिखा है, मोदी सुन ले, अयूबी की तलवारें अभी भी हमारे पास है, इस्लाम जिंदाबाद। फाजिल्का में किए गए हाई अलर्ट के बाद किसानों को अपनी फसल की चिंता सताने लगी है। सेना ने गांव खाली करा दिए हैं तो वहीं किसानों की फसल पर जानवरों और बीमारियों के हमले का खतरा मंडराता दिख रहा है।